युद्ध गाथा नहीं बल्कि मानव जीवन के धर्म अधर्म और नीति अनीति की अद्वितीय व्याख्या है। इसे पंचम वेद कहा गया है, जिसमें हर कथा एक नया संदेश देती है। कुरुक्षेत्र युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच में सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि मानव जीवन की विविधताओं, विश्वासों और धारणाओं का प्रतीक भी था। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, भारत में हरियाणा में स्थित है। ये वो भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का दिव्य ज्ञान दिया था। लेकिन इस भूमि से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र से जुड़े 5 रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले जो कथा है वो है छोटे भाई का वध, क्रूर संस्कारों वाली भूमि। महाभारत युद्ध का मैदान चुनने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न दिशाओं में दूत भेजे ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहां युद्ध करना उचित रहेगा। युद्ध केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। एक दूत ने लौटकर एक अजीब घटना सुनाई। कुरुक्षेत्र में 2 भाइयों के बीच विवाद हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने को कहा, लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। इससे बड़ा भाई इतना क्रोधित हुआ कि उसने छुरे से अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटते हुए उस जगह ले गया जहां से पानी बह रहा था। उसने लाश को मेड़ पर रख दिया ताकि पानी रुक जाए। ये घटना सुनकर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि कुरुक्षेत्र जैसी भूमि ही युद्ध के लिए उचित है, जहां क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की जड़ें इतनी गहरी थीं कि भाई ने भाई की हत्या कर दी थी। यही भूमि पांडवों और कौरवों के बीच भीषण संग्राम के लिए तय की गई। दूसरी कथा है वो है कुरु का क्षेत्र, पुण्य प्राप्ति का स्थान। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा। कुरु ने इस भूमि को यज्ञ भूमि में परिवर्तित करने का निश्चय किया था। वो स्वयं अपने हल से इस भूमि की जुताई कर रहे थे। तभी देवराज इंद्र ने आकर उनसे पूछा कि वैसा क्यों कर रहे हैं। कुरु ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि जो भी इस भूमि पर मरे वो पुण्य लोक को प्राप्त हो। इंद्र ने उनकी बात का उपहास उड़ाया, स्वर्ग लोक प्रस्थान कर गए, लेकिन कुरु ने अपने कार्य को नहीं रोका। बार बार आकर इंद्र ने कुरु से कहा कि उनका कार्य व्यर्थ है, लेकिन कुरु अडिग रहे। अंत में इंद्र ने अन्य देवताओं से परामर्श किया और कुरु के तप और संकल्प को देखते हुए कहा कि जो भी इस भूमि पर युद्ध में मारा जाएगा वो स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। भीष्म, कृष्ण और अन्य योद्धाओं को इस भूमि का महत्व ज्ञात था, इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही हुआ। तीसरी कथा है श्रवण कुमार की कहानी, भूमि का असर। श्रवण कुमार की कहानी जो है भारतीय संस्कृति में आदर्श पुत्र की कथा है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। जब उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की तो उन्हें कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाने का संकल्प लिया। कई तीर्थों की यात्रा के दौरान एक स्थान पर उनके मन में अचानक विचार आया कि माता पिता को पैदल चलना चाहिए। उन्होंने कांवड़ उतार दिया और अपने माता पिता को पैदल चलने को कहा। माता पिता ने कहा, पुत्र इस भूमि को जल्द से जल्द पार कर लो। जब श्रवण कुमार ने उस भूमि को पार कर लिया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। अंधे माता पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इस भूमि पर कभी मय नामक असुर ने जन्म लेते ही अपने माता पिता का वध किया था। उस घटना के संस्कार अभी तक इस भूमि में विद्यमान है, इसी कारण तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई थी। चौथी कथा है कुरुक्षेत्र का महत्व, धर्म क्षेत्र का प्रभाव। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा वो पुण्य प्राप्त करता है। यहां तक कि कुरुक्षेत्र की उड़ी हुई धूल के कण भी पापियों को परम पद प्रदान करते हैं। नारद पुराण में आया कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारों को भी काल गति से नीचे गिरने का भय होता है, लेकिन जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में मरता है वो पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। 5वें रहस्य की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान, पवित्र तीर्थ और धरोहर। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर स्थान है। यहाँ कई पवित्र तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल है। पहला ज्योतिसर, जो गीता का उपदेश स्थल है। ज्योतिसर वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। ये वही स्थान है जहां अर्जुन मोह और संशय में पड़े थे और श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। दूसरी जगह है ब्रह्म सरोवर, पवित्र जलकुंड। ब्रह्म सरोवर को पाप विमोचन का स्थान माना जाता है। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी स्थान पर की थी। तीसरी जगह है सन्निहित सरोवर, पितरों का तर्पण स्थान। सन्निहित सरोवर में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ अमावस्या के दिन हजारों लोग पितरों के तर्पण के लिए आते हैं। चौथी जगह भद्रकाली मंदिर, चंडी देवी का निवास। भद्रकाली मंदिर देवी दुर्गा के भद्रकाली रूप को समर्पित है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के पूर्व पांडवों ने यहाँ देवी माँ की पूजा की थी। 5वीं जगह श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर, शिव जी का पावन धाम। श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। मान्यता है कि पांडवों ने युद्ध से पूर्व शिव जी की आराधना इसी स्थान पर की थी। 6ठी जगह है पुंडरी, महर्षि पुलस्त्य का तपोस्थल। पुंडरी को महर्षि पुलस्त्य का तपोस्थल माना जाता है। यह स्थान आत्मिक शांति और साधना का केंद्र है।
अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो, आपके मन में से वो समय जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी,